क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 6 100 surnames were randomly picked up. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory. And the frequency distribution of frequency distribution of numbers of letters in the English alphabet. Numbers of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. तो नंबर ऑफ लेटर कह रहा है सरनेम 100 सरनेम्स आपने चूज कर लिए रैंडमली, उनमें कितने लेटर हैं वो देख लिया, और जो लेटर्स नंबर ऑफ लेटर उसके बेस पे आपने टेबल बना दी। तो पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ लेटर्स, क्लास इंटरवल ये हो गया आपका 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और आपके पास 16 to 19। फिर इसने कहा नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स FI फ्रीक्वेंसी, कितने ऐसे सरनेम है जिनमें लेटर सिर्फ 1 से 4 तक ही है, जैसे राव, RAO राव। तो ऐसा कोई छोटा सा सरनेम जिसमें 1 से लेकर 4 तक की लेटर है। तो कह रहा है टोटल जो हमने किए थे 100 चूज किए थे उनमें से 6 ही ऐसे हैं जिनमें इतने लेटर है, 30 ऐसे हैं जिनमें 4 से 7 लेटर यूज हुए हैं, 40 में 7 से 10, 16 में 10 से 13 इतना बड़ा सरनेम, और 4 लेटर ऐसे मिले भाई 13 से 16 तक लेटर यूज हो गए 4 सरनेम, और 4 सरनेम तो इतने बड़े थे तिरुचिल्ला पल्ली वल्ली कुछ करके जिसमें लेटर हुए 16 to 19। तो ऐसा हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको लास्ट में लिखा है डिटरमाइन द मीडियन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, आल्सो फाइंड द मॉडल। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहीं, फाइंड मीन मोड एंड मीडियन। मीन और मोड मैं पिछली क्लासों में निकालना सिखा चुका हूं, दोबारा नहीं करवाऊंगा, तुम्हें निकालना है। यहां मैं मीडियन निकलवा देता हूं तुम्हारा। तो मीडियन निकालने के लिए क्लास इंटरवल आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा समझ लो, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट एज इट इज 6, फिर नेक्स्ट प्लस करके 36, फिर नेक्स्ट प्लस करके 36 प्लस 40 76, प्लस 16 92, प्लस 4 96, प्लस फिर 400, इन सब का टोटल, और ये लास्ट में जो नंबर है ये हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, उसके लिए n इक्वल टू 100,
Therefore n/2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50। 50 से बड़ा CF देख लो 76, उसे मीडियन क्लास ले लो। Therefore median class is 7 to 10। ये मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जब निकाल ले तो देखना L F, अब तक तो आदत हो गई होगी, और ये CF ऊपर वाला, मीडियन क्लास से ऊपर वाला। तो ये आपका L, ये F और ये आपका CF। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा H। तो यहाँ पे L इक्वल टू 7, F इक्वल टू 40, CF इक्वल टू 36 एंड H इक्वल टू डिफरेंस है आपके पास 3। देयरफॉर मीडियन के लिए फॉर्मूला लिख लो। मीडियन इक्वल टू, याद हुआ फॉर्मूला या नहीं हुआ? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H। तो 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। तो सॉल्व करें। 7 प्लस 50 माइनस 36 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। 7 प्लस 14 3 जा 42 अपॉन 40। 2 से कैंसिल 21, 2 से कैंसिल 20, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 अपॉन 20। 2 से कैंसिल 10 और 2 से कैंसिल 2 1 जा 2 0 जा 0.5 10.5 10 है तो एक पॉइंट और इधर लग गया। 7 प्लस 1.05 यानी 7 प्लस 1 8.05 क्या हो गया आपका? मीडियन हो गया आंसर। मीन और मोड आप निकाल लेना। इस क्वेश्चन में इसने मीन और मोड निकालने के लिए कहा है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीन निकाल लो या मोड निकाल लो, क्योंकि 3 चीजें आपके पास होती हैं, मीन, मोड और मीडियन। 3 में से अगर 2 आपको पता है तो तीसरी आराम से आ जाएगी, निकल जाएगी आपकी। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, 2 प्लस मीन, 2 इंटू मीन, मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। ये आपका एक फॉर्मूला, इसे याद कर लो। देखो चैप्टर में सबसे पहले एक्सरसाइज किसकी थी? मीन। फिर दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज किसकी थी? मोड की। तीसरे नंबर पे किसकी थी? मीडियन की। तो मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोड प्लस कर दो, तो 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू मीडियन, 3 मीडियन। ये ध्यान रखना भाई, आसान फॉर्मूला है, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। अब जो मीडियन की वैल्यू आई उसे मीडियन की जगह लिख दो। इन दोनों में से जैसे मोड निकाल लो या मीन निकाल लो, उसको उसकी जगह फिर इधर उधर सोल्व करके आप थर्ड वाले की वैल्यू निकाल सकते हो। पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरी पूछ ली होगी आपसे, तो ये फॉर्मूला लिखवा लेते हैं। रिलेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो gives the weight of weights of 30 students of a class
फाइंड द मीडियन वेट of the students. वेट दे रखा 30 स्टूडेंट्स का, मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। देखना टेबल में क्या दे दिया है, वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम, तो ये आपके क्लास इंटरवल है। वैल्यू क्या है देखना, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 और 70 to 75। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 5। फर्स्ट में 2 है, 2 3 8 6 6 3 2, 2 3 8 6 6 3 2। आपको निकालना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन के लिए। जब भी मीडियन होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। फर्स्ट एज इट इज +3 5 +8 13 +6 19 +6 25 +3 28 +2 30। इन सब का सम भी 30, ये भी 30, मैच हो गया हमारा। हेयर n = 30, therefore n/2 = n/2 यानी 30/2 यानी 15। CF में देखो 13 से ज्यादा है ना, तो 13 से नेक्स्ट वाली लाइन को मीडियन क्लास ले लो। जो भी n आया है, n/2 आया है, उससे अगली वाली लाइन, उससे बड़े वाले नंबर को। तो मीडियन क्लास इज 55 to 60। ये मीडियन क्लास हो गई। इसमें ये आपका पहला क्या है, L, ये F और ये आपका CF, L F और CF। वैल्यू लिख दो, L = 55, F = 6, CF = 13 और H = डिफरेंस कितना है 5 का, 5। देयरफॉर मीडियन L + n/2 - CF / F × H। L की वैल्यू 55 प्लस n/2 15 - CF 13 / F 6 × H 5। सॉल्व करेंगे, 55 प्लस 15 - 13 2 अपॉन 6 × 5, 2 1 जा 2 3 जा, तो 55 प्लस 5/3। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 20.67, तो ये हो जाएगा 56.67 आपका आंसर आ जाता है।